बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ आपके साथ। दूसरे चरण के मतदान के बाद अब क्या देश के अंदर माहौल है, इसकी हम लोगों ने चर्चा की। साफ दिखाई दे रहा है कि भाई बीजेपी वाले के लिए कह रहे हैं कि उनका वोटर तो बाहर निकल रहा है, उनके कार्यकर्ता भी एक्टिव है, आरएसएस भी पीछे से जो है पूरी तरीके से जुटा हुआ है। तो क्या विपक्ष का वोटर नहीं निकल पा रहा है? नरेंद्र मोदी को लेकर के लोगों के मन में कहीं कहीं कोई नाराजगी जैसी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है? क्या एक कॉन्टिन्यूटी वाला इलेक्शन है जिसमें लोग शायद ये मान कर बैठे हैं कि भाई मोदी तो आ ही रहा है? और क्या एक ये वजह हो सकती है कि शायद उत्साह वैसा आपको नहीं दिखाई दे रहा जो 14 और 19 में दिखाई दिया था? इस पर हम लोगों ने बात की। गुजरात में एक जो चीज लगातार चल रही थी इलेक्शन से पहले से, वो थी राजपूत समाज की नाराजगी। और फिर वो गुजरात से ट्रैवल करते करते फिर इधर राजस्थान और यूपी, यहां तक भी वो बात आई और फैली। लेकिन अब दूसरे चरण के बाद बाकी राज्यों में तो उसकी उतनी चिंता नहीं होती, ना उसकी चर्चा हो रही है बहुत ज्यादा। लेकिन गुजरात में ये चर्चा खत्म भी नहीं हो रही। और चर्चा खत्म नहीं हो रही, इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि विजय रूपाला जो चुनाव लड़ रहे हैं राजकोट से, जिनके बयान से राजपूत समाज नाराज हुआ था, वो अभी तक माफी मांग रहे हैं। अब उन्होंने 5वीं बार माफी मांगी और ये कहा कि मेरी गलती हो गई, मेरे मुंह से जो निकला वो गलत था, आप मेरी सजा मोदी को मत दो। मुझसे नाराजगी होगी, इसकी सजा मोदी को मत दो, आपका वोट कम नहीं होना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने भी इस पर क्या कि रूपाला साहब बहुत बार माफी मांग चुके हैं, हमें लगता है समाज उनको माफ करेगा। एक बार रूपाला साहब की ये 5वीं माफी भी आपको सुना दूं। फिर गुजरात में क्या वाकई कोई दिक्कत हो गई है, क्या एक सीट की दिक्कत है या उससे ज्यादा, इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। मारे क्षत्रिय समाजना આગેવાનોને સમસ્ત રાજ્યના આ સભાના માધ્યમથી એક વિનંતી કરવી છે કે ભૂલ કરી હતી, મેં કરી હતી, એની મેં જાહેરમાં માફી માંગી લીધી, કારણ કે મારો ઈરાદો નહોતો અને સમાજની સામે જઈને પણ મેં માફી માંગી અને સમાજની વચ્ચે જઈને અને સમાજે મને એનો પ્રતિસાદ પણ આપ્યો. પણ મોદી સાહેબની સામે શા માટે? ક્ષત્રિય સમાજને મારે કહેવું છે કે તમે તમારા યોગદાનને યાદ કરો. हमारे सहयोगी निर्णय कपूर इस खबर पर हमारे साथ है। निर्णय, बार बार माफी मांग रहे हैं विजय रूपाला, क्या नाराजगी खत्म नहीं हो रही राजपूत समाज की? देखिए, ख़त्म तो नहीं हो रही है, उसकी बजाय बढ़ती जा रही है। उसकी जो ग्रेविटी है वो ग्राउंड पे दिख रही है। रूपाला का नॉमिनेशन वापस लेने के लिए लगातार मांग उठ रही थी, लेकिन वापस नहीं लिया गया नॉमिनेशन, बल्कि 19 तारीख को जब फॉर्म भरने की डेट खत्म हो गई, उसके बाद ये तय हो गया था कि अब रूपाला लड़ेंगे ही। तभी क्षत्रियों ने डिसाइड कर लिया था कि वो पूरे राज्य में अब जगह जगह बीजेपी का विरोध करेंगे। तो सौरभ, जो टर्न इसमें है वो ये है कि रूपाला के खिलाफ जो विरोध चल रहा था वो पूरी पार्टी के खिलाफ एक तरह से एक्सटेंड हो गया है, और सिर्फ राजकोट या उसके आसपास ही नहीं बल्कि पूरे गुजरात में हर जगह ये विरोध हो रहा है। अब इसका असर ये पड़ रहा है कि इस विरोध की आड़ में कई लोग एंटी पार्टी एक्टिविटीज को भी जस्टिफाई कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उस पर उसका एक साइड इफेक्ट होता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से पार्टी ज्यादा परेशान है। मेरे ख्याल से विरोध से इतना परेशान नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से पार्टी के अंदर जो स्वर उठने शुरू हो गए हैं उससे ज्यादा पार्टी परेशान है। और लोकसभा की सीटों पे इसका कितना असर पड़ेगा ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देखिए, बीजेपी के पास अपना एक कार्यकर्ता वर्ग है, काफी बड़ी स्ट्रेंथ है, काफी मेहनत की है, लेकिन इम्पैक्ट पार्टी महसूस कर रही है अलग अलग जगहों पे। उसकी एक सबसे इंटरेस्टिंग वजह आपको बताता हूं कि जिस प्रकार से आप देखिए, आखिर में अब पार्टी के जो 2 सबसे बड़े चेहरे थे गुजरात के, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो जिस तरह से अब उतरे हैं मैदान में, इससे साफ दिखता है कि चीज़ों को वापस से दुरुस्त करने की कोशिश का ये प्रयास है। क्योंकि जो हमारी जानकारी है, खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिलेटेड, ऐसा बताया जा रहा था कि इस बार हो सकता है वो गुजरात में चुनाव प्रचार करने आते ही नहीं, क्योंकि इतना अच्छी तरह से सब सेट हो चुका था। जब ये चुनाव शुरू हुआ था ऐसा लग रहा था कि किसी भी सीट पे लड़ाई है ही नहीं, और नरेंद्र मोदी के आए बिना भी बीजेपी यदि 26 के 26 सीटें जीत जाती है तो एक तरह से पूरे देश के सामने एक मिसाल बन जाती है कि देखिए, उन्होंने प्रचार भी नहीं किया और बीजेपी 26 के 26 सीटें उनके नाम पे जीत गई। लेकिन अब आप जिस तरह से देखिए चीजें चेंज हो रही हैं
1 और 2 तारीख को प्रधानमंत्री खुद गुजरात आ रहे हैं और 2 दिनों में 6 सभाएं करेंगे, रात यहीं रुकेंगे, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो आकर के खुद सारी चीजों को किस तरह से सेट करना है, कैसे वापस से रीस्ट्रेटेजाइज करना है, इससे पता चलता है। और जो 6 सभाएं उनकी हो रही हैं वो भी ऐसी स्ट्रेटेजिक जगहों पे हो रही हैं जहां पे सबसे ज्यादा विरोध है, बनासकांठा, साबरकांठा, सुरेंद्रनगर, जामनगर, जूनागढ़। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये वो जगह है जहां पे बड़ी आसान लग रही थी पहले फाइट, और अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कांग्रेस कंपटीशन में आ गई है। सौरभ, ठीक, बहुत शुक्रिया निर्णय आपका। मैं विजय रूपाला बोल गया उनके पुरुषोत्तम रूपाला को गलती से, लेकिन उनका जो आपने बयान सुना, उनको भी आखिर में वही ट्रम्प कार्ड निकालना पड़ गया जो हर बीजेपी कार्यकर्ता का ट्रम्प कार्ड है, मोदी। मुझसे नाराजगी, मैंने गलत बोला, लेकिन इसकी सजा आप कम से कम मोदी को मत दो। मोदी को तो, मोदी ने आपके लिए क्या किया इस बात को याद रखो। देखिए, वहाँ जो सबसे प्रतिष्ठित 2 राजघराने हैं, मांधाता सिंह राज परिवार से और जामनगर का जो राजघराना है, उन दोनों ने नरेंद्र मोदी के लिए यही कहते हुए कहा कि जिस व्यक्ति ने हिंदू धर्म के लिए इतना कुछ किया, हम राजपूतों का तो मूल क्या है। राजपूत तलवार भी उठाता है तो हिंदू धर्म के लिए, राजपूत लड़ाई भी लड़ता है तो हिंदू धर्म के लिए, और उस हिंदू धर्म के लिए नरेंद्र मोदी ने जितना किया उतना आज तक के इतिहास में किसी नेता ने नहीं किया। इसलिए आप लोग वो जो पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा वो उनकी गलती है, वो माफी मांग चुके हैं, उनको आप बिल्कुल नाराजगी रखिए, लेकिन इस चुनाव में आप नरेंद्र मोदी से नाराजगी मत रखिए। पुरुषोत्तम रूपाला शायद उसी बात को अब एक तरह से और जोर से कहने की कोशिश है। कई बार होता है कि भाई अच्छा ठीक है, सब तो बोल रहे हैं, वो नहीं बोल रहा है। और कमाल की बात यह है कि चूंकि निर्णय वहां से बता रहे हैं, सच ये है कि इसकी शुरुआत तो भाजपा के ही जो राजपूत विधायक थे उन्होंने ही की थी। इसकी शुरुआत उन्होंने की, अब उनसे भी नहीं संभाला जा रहा है, क्योंकि कई बार होता है ना, कम्युनिटी जब आ जाती है तो उसी कम्युनिटी के दूसरे लोग जो दूसरी पार्टियों से जुड़े हैं या लंबे समय से भाजपा का विरोध तो करना चाहते थे लेकिन ताकतवर नहीं थे। लेकिन ओवरऑल एक चीज समझिए, जो गुजरात का पूरा समीकरण है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो समीकरण है, उसमें कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा वो मुझे ऐसा नहीं दिखता। लेकिन हाँ, जब इस तरह का माहौल बनता है तो सेंटिमेंट से तो रूपाला साहब के बहाने हमको एक और बात करनी चाहिए जिसकी चर्चा शुरुआत में थोड़ी सी हमने छेड़ी थी कि जब इलेक्शन ये हो कि भाई बाय एंड लार्ज मोदी के नाम का इलेक्शन है, मोदी को लाने का इलेक्शन है, लोग जो है उनसे उनकी स्कीम से और खास तौर पर जिनको लाभार्थी वर्ग को जो सीधा सीधा एक बेनिफिट हो रहा है, जो बेनिफिशियरी है उसको तो दिख ही रहा है कि मुझे तो मोदी के रहने से फायदा ही हुआ है, मुझे तो कुछ मिला ही है। इसमें कहीं कहीं जो लोकल फैक्टर है वो क्या बहुत हावी हो जा रहे हैं, और ये क्या अक्सर देखने में आ रहा है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में। समीर जी, देखिए, गुजरात में हुआ, ऐसा कहीं और भी है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता ना। गुजरात की अगर बात चल रही तो मैं गुजरात का जिक्र कर देता हूं कि जब पुरुषोत्तम रूपाला ने इस तरह का जो बयान दिया था राजपूतों को लेकर, उसके बाद पार्टी में इस बात को लेकर चर्चा हुई थी और पुरुषोत्तम रूपाला को दिल्ली बुलाया गया था। पुरुषोत्तम रूपाला ने बाद में माफी मांग ली। पार्टी के पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो पुरुषोत्तम रूपाला से विड्रॉ करवा लेते कि भाई हमने उनसे चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, राजपूत शांत हो जाते। लेकिन उससे दूसरी बड़ी समस्या भारतीय जनता पार्टी के सामने थी कि कड़वा पटेल जिस समुदाय से वो आते, पाटीदारों की एक उपजाति है कड़वा पटेल, उस समुदाय से पुरुषोत्तम रूपाला आते हैं। बड़ा समुदाय है, 15 से 17% का वोट बैंक गुजरात के अंदर है। पार्टी को यह डर था कि अगर हमने पुरुषोत्तम रूपाला को राजपूतों को समझाने के लिए विड्रॉ कर लेते हैं तो जो 15% का वोट बैंक है पाटीदारों का, जो गुजरात की राजनीति बहुत महत्व रखता है, अगर वो नाराज होता है तो उनकी नाराजगी पार्टी को महंगी पड़ेगी। राजपूतों की नाराजगी अगर चुनाव तक भी रही तो बहुत महंगी नहीं पड़ने वाली, क्योंकि गुजरात के अंदर सिर्फ 4 से 5% राजपूत है और किसी भी सीट पे इतने प्रभावशाली नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हरवाने की ताकत रखते हो। यह सब निर्णय करने के बाद पार्टी ने तय किया कि राजपूतों की नाराजगी दूर की जाएगी, लेकिन उसके बाद भी अगर राजपूत नाराज रहता है तो पार्टी पुरुषोत्तम रूपाला के साथ आगे बढ़ेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन गुजरात के अंदर इतना मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि अगर 4 से 5% का राजपूत समुदाय गुजरात में नाराज भी होता है तो भारतीय जनता पार्टी के सीटों पर असर नहीं पड़ेगा। कुछ सीटों पर सीट पर भी असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ने वाला। राजकोट से लाखों वोट से जीतेंगे। सिर्फ ये होगा कि जहां 4 लाख से जीतते हैं 3 लाख, बस जहां 4 लाख से जीतते थे वहां 2.5 से 3 लाख से जीतेंगे। 50-75 हजार सोचा समझा रिस्क है बीजेपी का कि अगर मान लीजिए गलतफहमी किसी को हो गया, नाराज हो गया तो कोई बात नहीं। कितना भी नाराज हो जाए, भारतीय जनता पार्टी 26 की 26 सीटें गुजरात के अंदर जीतने जा रही है। देखिए, राजपूत तो एक फैक्टर है। देखिए, गुजरात में ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही फैक्टर काम कर रहा है। बीजेपी की मुश्किल जैसे वडोदरा की सीट है या साबरकांठा की सीट है, ये कोई राजपूतों के कारण प्रॉब्लम में नहीं है, ये अपने लोगों के कारण प्रॉब्लम है। जहां पर अपनी पार्टी विरोध कर रही है उन लोगों का जिनको खड़ा किया गया। अगर आप जो है साबरकांठा में एक बाहर से आदमी लेके आए तो उसका विरोध हो रहा है,
कांग्रेस से एक आए ये तो राहुल जी, लेकिन लगभग हर सीट पर ही होता है। नहीं, देखिए ये ऐसा है ना, कितना विरोध हो रहा है। जैसे आपके जो है उम्मीदवार जो है, जैसे आपके जो रिपोर्टर थे, जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वो बता रहे थे, उन्होंने साबरकांठा का नाम क्यों लिया? इसलिए लिया, वहां पे विरोध जबरदस्त है, वहां पोस्टर तक लगाए जा रहे हैं विरोध में। नहीं, अब क्या, लेकिन ये विरोध इतना है कि भाई कोई सीट फंस जाए, इतना है? बिल्कुल है। अगर ऐसा है? कार्यकर्ता, अपने कार्यकर्ता आपके किसी उम्मीदवार के ही विरोध में उतर जाएंगे तो फिर तो प्रॉब्लम है ना। तो याद रखिए, ये वो गुजरात है जहां सूरत में कांग्रेस का कैंडिडेट ही जाकर बीजेपी में मिल गया। वो गुजरात है, ये नरेंद्र मोदी अमित शाह का गुजरात है। वहां क्या सोच भी सकते हैं कि बीजेपी मुश्किल में हो सकती है? देखिए, ये तो मन से आप निकाल दीजिए, भारतीय जनता पार्टी गुजरात में 26 की 26 सीटें जीत रही है। और ये सही बात है कि जो 4.5% से 5% के आसपास जो राजपूतों का वोट है, वो किसी भी समीकरण को डिरेल करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राजपूतों को छोड़ दिया जाए और उनके विरोध को जो भारतीय जनता पार्टी है उसके प्रति असंवेदनशील हो जाए। यही कारण है कि प्रधानमंत्री से लेकर के और वहाँ की जो इकाई है, इसके बारे में बहुत प्रयास। मैं पिछले दिनों गुजरात गया था, 1 सप्ताह पहले की बात है, और मैं इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की कि क्या वाकई इससे सीटों पर अंतर पड़ने वाला है। मतलब सीटों पर कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। रूपाला साहब की जीत में भी कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। वहाँ पर 17 ऐसी सीटें थी जहाँ पर 2.5 लाख से ज़्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी जीती है पिछली बार। 15 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जहां पर 3 लाख से ज्यादा के मार्जिन थे जीत का। वो मार्जिन थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन सीटों के न जीतने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। प्रधानमंत्री इसलिए जा रहे हैं, ये बात सही है, वो आपके रिपोर्टर ने बिल्कुल सही बताया, प्रधानमंत्री के जाने की वहां पर योजना नहीं थी इस बार के चुनाव में, लेकिन ये चूंकि गड़बड़ियां हुई हैं इसलिए प्रधानमंत्री जा रहे हैं, ताकि जो जिसको कहते हैं ना, नट बोल्ट लास्ट में भी हम इसको ठीक कर दें। मेरा एक जरूर ये है कि देखिए, मुझे ये चीज़ था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हुआ है। मुझे बहुत अच्छी तरीके से जाना है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में राजपूतों के साथ 15-15, 20-20 बैठकें की गई हैं यूपी राजपूतों का। मैं गाजियाबाद के जानता हूं, मैं वहां से आता हूं। खुद राजनाथ जी के बेटे ने कम से कम एक दिन में 15-15 मीटिंग उनके साथ जाकर के किया है। ठीक है। और एक नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ राजपूत नेताओं को इसमें लगाया गया है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं तो फिर एक कहता हूं, हिंदू समाज से एक अपील भी है, ये बहुत महत्वपूर्ण ये चीज है। और आप कम से कम जातियों के खांचे में बट करके कम से कम इस चीज को, कांग्रेस को वो एज मत दीजिए इस समय, जो एक ऐसे ताकत के साथ खड़ा है जिसने पूरी इस देश के इतिहास को ही बर्बाद करने का काम किया है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। और ये बातें, ऐसा नहीं है कि उनका मतदाता नहीं जानता है, भारतीय जनता पार्टी का मतदाता भी जानता है। इससे मुझे आपने हिंदू वाली बात की तो मुझे याद आ गया, अभी आजकल तो चर्चा ये चल रही है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी राम मंदिर जाएंगे। अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाकई राम मंदिर चले गए, ब्रेक के बाद हम इसको डिस्कस करेंगे, इसका फायदा किसको होगा? मुझे लग रहा है एक रिकॉल हो जाएगा राम मंदिर का लोगों के मन में। मोदी के वोटर को रहेगा, अच्छा राहुल, ये दोनों अगर मंदिर गए तो बनाया किसने था? इसकी चर्चा बहुत चल रही है। लेकिन अब देखिए, वायनाड के इलेक्शन के बाद था कि गांधी परिवार अब इस पर सोचेगा क्या करना है। ब्रेक के बाद ही बात कीजिएगा। लेकिन दुर्योधन भी भगवान श्री कृष्ण के पास गया था, ये ध्यान रखिएगा। दुर्योधन गया था ना, अभी किसका वोट गिरा है, कहाँ गिरा है, तो फिर ये भी चर्चा करनी, केरल में क्यों गिर गया? वहां तो बीजेपी का कोई फैक्टर ज्यादा बड़ा है नहीं। ठीक है,